सुप्रभातम 7:23 हैं। 8 अप्रैल 2024। अथ नर्मदा पुराणम 43वां अध्याय कोरोडीश्वर तीर्थ महात्म्य से मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, परम पावन श्रेष्ठ कोरोडीश्वर तीर्थ की मनुष्यों को यात्रा करनी चाहिए, जहाँ बहुत से दानवों का इंद्र ने अपने अनुचरों के साथ वध किया था। उत्साहित इंद्र आदि देवों ने अपने विजय अभियान में अपने पहले वैर का स्मरण कर दानवों और उनके पुत्र पौत्रों को मारा था। कुपित देवों ने संग्राम में दानवों को मारकर नर्मदा में उनके सिरों को डाल दिया। वहाँ स्नान कर सभी देवों ने भगवान श्री शंकर की स्थापना की। लोक सिद्धि के लिए भगवान शंकर का पूजन किया। पुनः प्रसन्नचित्त होकर सब देव आकाश में चले गए। हे महाभाग्यशाली, तब से वह करोड़ी तीर्थ समस्त पापों का विनाशक प्रसिद्ध हुआ है। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि में भक्तिपूर्वक उपवास कर श्री शंकर जी के सामने रात्रि में जागरण करे। उत्तम कथाओं का पाठ करते हुए वेदाध्ययन से युक्त होकर प्रातः काल होने पर देवेश्वर भगवान शंकर का पंचामृत से स्नान कराकर चंदन से उनका लेपन करना चाहिए। पुनः बहुत सुंदर श्रेष्ठ पत्र पुष्पों से पूर्व प्रयत्न पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। दक्षिण की तरफ बैठकर शिव मंत्र का जप करें। पुनः मंत्र का जप करते हुए शास्त्रोक्त विधि से दक्षिण दिशा की ओर तिल सहित जल की अंजलि प्रेत के निमित्त नाभि प्रमाण जल में डाल दें। जितेंद्रिय होकर ब्राह्मण के द्वारा वांश्राद्ध करना चाहिए। विद्वान सदाचारी योग्य ब्राह्मणों को जो वेद पाठ में तत्पर हो गए, गाय सुवर्ण तांबूल तथा भोजन से पूजित कर आभूषण तथा पादुकाओं से सत्कृत करने पर करोड़ों गुना फल होता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। उस तीर्थ में जो पुरुष शास्त्रीय विधान से शरीर त्याग करता है, हे राजन, उसको वहाँ जो पुण्य प्राप्त होता है, और वह मुझसे सुनो। जब तक मृत मनुष्य की अस्थियाँ नर्मदा के जल में रहती हैं, तब तक वह धर्मात्म मनुष्य परम दुर्लभ शिवलोक में निवास करता है। फिर पुण्य विशेष का भोग समाप्त होने पर वहाँ से गिरकर पृथ्वी पर पुनः मनुष्य जन्म पाता है। यहाँ वह राजा से पूजित होकर करोड़पति श्रीमंत होता है। सब धर्मों से युक्त बुद्धिमान बलशाली पुत्र पुत्र बाला पृथ्वी पर प्रसिद्ध मनुष्य दीर्घायु होता है। हे राजश्रेष्ठ, पुनः उस तीर्थ का स्मरण करके वहाँ जाकर करोड़ ईश्वर की पूजा कर शोभागति को पाता है। इंद्र, चंद्र, यम, रुद्र, वायु, विश्वदेव आदि सभी देवों के द्वारा यह करोड़ ईश्वर स्थापित है। भक्ति युक्त होकर लोगों के कल्याण की कामना से जो नर्मदा के उत्तर तट पर भवन निर्माण करता है, न्यायपूर्वक उपार्जित किए गए धन से उस तीर्थ में लकड़ी, पत्थर तथा ईंटों से सुंदर भवन बनवाता है। हे राजन, वह मनुष्य निश्चय ही उत्तम गति प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री जो कोई भी यथाशक्ति यह कार्य संपन्न करे, वे सभी देव पूजित शिवलोक में जाते हैं। हे राजन, जो पुरुष सदा इस तीर्थ के महात्म्य को प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, 6 मास के भीतर ही उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संप्रति मया रचितं संस्कृतेन अथ नर्मदा पुराणं कोरोडीश्वर तीर्थस्य महात्म्यं 43 अध्यायः। कुरुवीर शृणु मम वाणी करोडीश्वर पुण्यदं कीदृशं च करोत्यग्रे कलिकलुषितहृतं राक्षसान् मारयित्वा देवेन्द्रदेवसहित्रं राशिमुण्डां च कुण्डेत्र निक्षिप्यतीर्थमङ्गलम् कोटिकोटिशिरंस्यत्र कुण्डे यतो हि खेपितः कोटीश्वरकृपातो हि कोटाधिधर्मधारितः उत्तरेऽत्र यदि कश्चिन्निर्माय रम्यभवनं वसे चेशो शरीरन्ते वसे स्वर्गे न संशय अस्ति नर्मदायां च कोटितीर्थगतेन च
यावदस्ति विधिराजन् तावत् स्वर्गमाश्रितः। ओडिया देवासुर युद्ध देवेंद्र वज्रे देवगण पराक्रम दानव करोड़ मुंड कुदियंती कुंडरे पूर्ण नर्मदा उत्तर तट पुण्य प्रदत्त हूँ ईश्वर कृंक कृपा पराभव पाई दानव समेत मुंड कटान से पापा। यदि कही एथि देह को छाड़ई अस्थि विसर्जित हुए जेते काल जाए अस्थि नर्मदारे तेते काल स्वर्गे रोहे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्युमुखमामृतात्। ओम नर्मदापुत्रस्वराय ओम नर्मदापुत्रस्वराय ओम नर्मदापुत्रस्वराय ओम रामनगर नर्मदेश्वराय नमो नमः। ओम अग्रब्रह्मणर्भतामघं नृसिंहं विष्णुमरुमतुमूर्तनमामि सप्तममुखं नृसिंहेन सह सप्तमुख्यं महालक्ष्मीं नमस्तुभ्यं लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः।